घने जंगल में सूरज की पहली किरणें जब पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी तो पक्षियों का शोर गूंज उठा। बंदर चिंटू डाल से डाल कूदता हुआ चिल्ला रहा था, ओए सब लोग उठो, कुछ गड़बड़ है। पास में रहता था एक चालाक लोमड़ी फॉक्सी। उसने आंखें मलते हुए कहा, सुबह सुबह इतना ड्रामा क्यों कर रहा है चिंटू? फिर किसी केले का झगड़ा हुआ क्या? चिंटू ने हाफते हुए कहा, नहीं फॉक्सी, इस बार मामला बड़ा है। जंगल का राजा शेरू गायब है। सारे जानवर इकट्ठा हो गए। तोता, हाथी, खरगोश, हिरण, सबके चेहरे पर डर था। फॉक्सी ने सबको शांत करते हुए कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग लगाना होगा। तभी हाथी मोतीराम ने अपनी भारी आवाज में कहा, पिछली रात मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। तोते ने तुरंत जोड़ा, और मैंने देखा था कि झील के पास किसी ने पंजों के निशान मिटाने की कोशिश की थी। सारे जानवर अब सस्पेंस में थे। आखिर किसने किया ये सब? फॉक्सी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, ठीक है, अब मैं इस केस की जासूस बनती हूँ, डिटेक्टिव फॉक्सी। चिंटू ने मजाक उड़ाया, तू? तेरा खुद का खाना तू भूल जाती है, केस सुलझाएगी? फॉक्सी ने उसे घूरा। बंदर, हंसी मजाक छोड़, चल मेरे साथ। दोनों निकल पड़े सुराग ढूंढने। रास्ते में उन्हें झील के पास एक सुनहरा बाल मिला, वही बाल जो सिर्फ शेरू के शरीर पर होते थे। फॉक्सी बोली, मतलब शेरू यहाँ तक आया था, लेकिन फिर कहाँ गया? झील के किनारे से उन्हें पैरों के निशान मिले जो एक पुरानी गुफा की तरफ जा रहे थे। अंदर अंधेरा था। चिंटू ने डरते हुए कहा, अगर अंदर कोई राक्षस हुआ तो? फॉक्सी बोली, डरपोक मत बन, चल। दोनों अंदर घुसे और अचानक एक आवाज आई, कौन है वहाँ? दोनों चिल्लाए और दीवार से टकराकर गिर पड़े। लेकिन जब रोशनी डाली तो देखा वो तो भालू भोला था। भोला बोला, अरे तुम लोग, मैं तो बस हनी, शहद जमा कर रहा था। फॉक्सी ने पूछा, शेरू को देखा क्या? भोला ने सिर हिलाया, नहीं, पर रात को मैंने किसी को इधर भागते देखा था, 2 पैरों वाला। सारे जानवर 2 पैरों वाले सुनकर सन्न रह गए। क्या इंसान? चिंटू चिल्लाया। अब जंगल में अफवाह फैल गई, राजा शेर। सारे जानवर डर के मारे पेड़ों पर बिलों में छिप गए। फॉक्सी ने सबको इकट्ठा किया, शांत रहो सब, बिना सबूत किसी को दोष मत दो। फॉक्सी, चिंटू और भोला तीनों अब जंगल डिटेक्टिव टीम बन गए। तीनों ने इंसान को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, पेड़ों के बीच केले और शहद रख दिए ताकि इंसान आए और फंस जाए। रात में कुछ हिला। चिंटू बोला, आ गया इंसान। तीनों ने झटके से जाल खींचा, और फंसा कौन? बंदर, चिंटू खुद। फॉक्सी हंसते हंसते लोटपोट हो गई, वाह डिटेक्टिव साहब, खुद ही पकड़े गए। भोला बोला, लगता है आज का काम यही खत्म, पहले इसे छुड़ाओ। अगली सुबह फॉक्सी को झील के पास एक घास का टुकड़ा मिला जिसमें शेरू की खुशबू थी। उसने कहा, ये खुशबू जंगल की नहीं है, ये फूलों की घाटी की तरफ से आ रही है। तीनों वहां पहुंचे और क्या देखा, शेरू वहीं बैठा था, फूलों से घिरा हुआ, आराम से चाय पी रहा था। चिंटू चिल्लाया, शेरू तू यहाँ? तूने पूरा जंगल हिला दिया। शेरू हंसते हुए बोला, अरे ओ बंदर भाई, मैं तो बस कुछ दिन हॉलिडे पर गया था। फॉक्सी गुस्से से बोली, छुट्टी मनाने गया था तो बता नहीं सकता था? शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताता तो तुम सबको भी छुट्टी चाहिए होती। वैसे ये देखो, उसने एक बड़ा सा पोस्टर दिखाया, जंगल कॉमेडी फेस्टिवल अगले हफ्ते। असल में शेरू अपने कॉमेडी शो की प्रैक्टिस करने गया था ताकि सबको सरप्राइज दे सके। 1 हफ्ते बाद जंगल में रंग बिरंगी लाइटें लगी, सारे जानवर आए, तोता, खरगोश, हाथी, फॉक्सी, चिंटू, सब। शेरू स्टेज पर आया और बोला, पहला जोक चिंटू पर। हमारा बंदर इतना स्मार्ट है कि जाल खुद ही लगाकर खुद ही उसमें फंस गया। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। फॉक्सी बोली, अब तो तू भी कॉमेडियन बन गया। लेकिन तभी अचानक जंगल की लाइटें बुझ गईं। सब घबराए। फिर से सस्पेंस शुरू। एक गहरी आवाज आई, हा हा हा, असली राजा अब आया है। सब डर के मारे इधर उधर भागे। फॉक्सी ने टॉर्च जलाई और देखा कि वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि तोता टिटू स्टेज के पीछे से डायलॉग बोल रहा था। चिंटू चिल्लाया, भाई तू तो दिल का दौरा दे देगा। टिटू बोला, थोड़ा ड्रामा तो होना ही होना। आखिरकार जंगल में हंसी खुशी और मस्ती छा गई। फॉक्सी ने कहा, इस केस ने हमें सिखाया कि किसी भी बात पर बिना सच्चाई जाने अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। शेरू ने मुस्कुराते हुए बोला, और ये भी कि कभी कभी गायब होना भी जरूरी है।
थोड़ा आराम और मस्ती के लिए। सभी जानवर हंस पड़े। भोला बोला, अब अगली बार कोई गायब हुआ तो पहले देख लेंगे कि कहीं वो चाय तो नहीं पी रहा। सारे जंगल में ठहाके गूंज उठे, पेड़ हिलने लगे। चांद मुस्कुरा उठा और जंगल का रहस्यमयी केस खुशी और हंसी के साथ खत्म हुआ। कभी कभी जिन चीजों में हमें डर या सस्पेंस दिखता है, असल में वो सिर्फ एक गलत फहमी होती है। जिंदगी में थोड़ी कॉमेडी और धैर्य रखो। हर मिसिंग केस का एंड हमेशा ड्रामा नहीं, कभी कभी हंसी भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि जंगल में और भी मस्ती, हंसी और सस्पेंस देखे, तो चलो बच्चों, सब्सक्राइब बटन दबाओ और मेरे डिटेक्टिव स्किल्स देखो। चिंटू बोलते हुए, अगर मैं फिर से जाल में फंस जाऊं तो आप मुझे बचाओगे या हंसोगे? कमेंट में जरूर बताओ। चलिए मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।